अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत मशहूर मुहावरा है, आप सब ने सुना होगा, जब तक शहर में बेवकूफ़ मौजूद हैं तो ठग भूखे नहीं मरते और वो अपना काम जारी रखते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारे शहर में यानी हमारे शहर लाहौर में बहुत सारी आर्ट एकेडमियाँ बनी हुई हैं। मैं आज के प्रोग्राम में आपको एक्टिंग की एकेडमीज़ के बारे में बताऊंगा और अगले प्रोग्राम में मैं मज़ीद जो फ़न के शोबे हैं उनकी जो एकेडमीज़ हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आज जिस एकेडमी का इंतखाब किया है वो एक्टिंग की एकेडमी है। एक्टिंग सिखाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं सरगर्म रहते हैं और लोगों को फंसाने का काम दिन रात जारी रखते हैं। सोशल मीडिया जब से आया है तो बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं उन पे पोस्ट आती है कि हमसे एक्टिंग सीखिए और बहुत जल्द ही टीवी, फिल्म और मॉडलिंग के शोबे में छा जाइए। आप आएँ और हम आपको रातों रात स्टार बना देंगे। हमारे पास जो भी आया वो फ़न की दुनिया पे छा गया। इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करके नौजवानों को फंसाने का काम सिलसिला जारी है और जारी रहेगा जब तक ये लोग नहीं जानेंगे कि प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल का फ़र्क क्या है। तो बहुत से नौजवान जब राब्ता करते हैं तो उनको बुलाया जाता है कि आप आएँ, हमारी एकेडमी में आएँ, एक फॉर्म है उसको पहले फ़िल करें। उस फॉर्म को फ़िल करने के बाद कहा जाता है कि जनाब इसकी एक फ़ीस है जो कि 3,000 से लेके 25,000 रुपये तक है। जब कोई नौजवान लड़का या लड़की पूछता है कि भाई ये फ़ीस किस चीज़ की है और क्यों ली जा रही है, उन्होंने कहा जनाब आप किस लेवल का फ़नकार बनना चाहते हैं, आप एक्स्ट्रा बनना चाहते हैं, आप छोटे मोटे कैरेक्टर्स करना चाहते हैं, आप साइड रोल करना चाहते हैं या मेन किरदारों को आप करना पसंद करेंगे। तो ज़ाहिरी बात है कि जो भी शख्स होता है वो कभी ये नहीं कहता कि जनाब मैं तो एक्स्ट्रा बन के जीना चाहता हूँ। उसकी ख्वाहिश यही होती है कि मैं रात को तो एक आम इंसान हूँ। लड़कियाँ भी सोचती हैं कि रात को मैं एक आम लड़की की तरह सोऊं और सुबह मैं माहिरा खान बन जाऊँ, सबा कमर बन जाऊँ, रमशा खान बन जाऊँ, सईफ़ा जब्बार खटक बन जाऊँ, शाजिल शौकत बन जाऊँ, मावरा हुसैन बन जाऊँ, उर्वा हुसैन बन जाऊँ, सजल अली बन जाऊँ, सबूर अली बन जाऊँ और इसी तरह बहुत सारे नाम हैं। नहविशात बनने के भी ख्वाब कई लड़कियां देखती हैं। आयज़ा खान बनने की ख्वाहिश में तो बहुत सारी लड़कियां हर वक्त सरगर्म अमल रहती हैं टिकटॉक पर। इन्हीं अपनी जो आइडियल फ़नकाराएँ हैं उनका रूप धार के वो कुछ ना कुछ करती हुई दिखाई देती हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि जब वो अपनी ख्वाहिश का इज़हार करती हैं या लड़का कहता है कि जनाब मैंने तो इमरान अब्बास बनना है, हसन खान बनना है, इमरान अशरफ बनना है, शामिल खान बनना है, समी खान बनना है, मैंने तो क्या कहते हैं बिलाल अशरफ बनना है, मैंने शहरयार मुनव्वर बनना है, तो ऐसे भी लड़कों को बहुत प्यार और मोहब्बत से अपने घेरे में ले लेते हैं ये नौसरबाज लोग, ये ठग लोग और ये शैतान सिफ्त लोग। लड़कियों को जब ये सारे ख्वाब दिखा दिए जाते हैं और उनसे पैसा वसूल कर लिया जाता है तो तब अगले मरहले पे उनको कहा जाता है कि जनाब यहीं पर बात ख़त्म नहीं हुई, आपको कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर आगे बढ़ना है अगर आपने जल्दी अपनी मंजिल को पाना है। तो लड़की सवाल करती है कि जनाब अगर मैं ये ना करूं, तो उन्होंने कहा जनाब आप ये नहीं करेंगी तो फ़ीस देने का आपको क्या फ़ायदा, फ़ीस तो हम ले चुके हैं लेकिन आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगी। लड़कों को कहा जाता है कि जनाब अभी आपने सिर्फ फ़ीस दी है लेकिन बहुत से मरहले बाकी हैं। वो पूछते हैं कि हमारे लिए क्या हुक्म है। उन्होंने कहा जी सबसे पहले आपका फ़ोटोशूट होगा जो कि 50,000 से लाख रुपए में होगा और एक दिन में मुकम्मल नहीं होगा।
2 या 3 दिन में ये फ़ोटो शूट होगा। उसके बाद अगले मरहले में आप दाखिल होंगे और बहुत सारे मराहल तय करते हुए वो दिन दूर नहीं जब आप सुपरस्टार बन जाएंगे और पूरी दुनिया आपको जानेगी। लड़कियां और लड़के इस बात को सुनकर फौरी तौर पर अपने घर से और दीगर ज़राए से पैसा इकट्ठा करके उन अकेडमियों में अपना एडमिशन लेते हैं और कुछ दिनों बाद वो अकेडमी वाले उन्हें ये कहकर अपनी अकेडमी से रुखसत कर देते हैं कि जनाब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप में वो टैलेंट ही नहीं है जिसकी ज़रूरत है और आपको आगे बढ़ने के लिए हम जो चाहते थे हमने पूरी कोशिश की, लेकिन जनाब आप जा सकते हैं। लड़कियों की आंखों में जो हसरत और आंसू होते हैं वो देखने में तो बहुत दुख देते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ उन लड़कियों को भी और उन लड़कों को भी, भाई ऐसी आर्ट अकेडमियाँ जो जगह जगह खुली हुई हैं उनके झांसे में मत आएँ, उनके पास ये फॉर्म फिल मत करें, क्योंकि उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर आप में टैलेंट है और आप समझते हैं कि आप आगे जा सकते हैं तो आपको हमेशा किसी सीनियर से रहनुमाई लेनी चाहिए और किसी प्रोफेशनल के साथ अपने ताल्लुक़ को बनाना चाहिए। उसमें मुश्किलात बहुत होती हैं लेकिन पायदार हल उसका इसी में है। तो मैं नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला अपने अगले प्रोग्रामों में डांस अकेडमियों के बारे में बताऊंगा, फिर जो है और भी जो हमारे शहर में वारदातें हो रही हैं उनके बारे में आपको आगाह करूंगा। नौजवान नस्ल की रहनुमाई करना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूं। तो इससे कबल कि मैं आपसे इजाज़त लूं, आप लम्हा न्यूज़ को फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी सूरत में मेरे प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ मेरी वीडियोस पर कमेंट करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें मेरी वीडियोस को और उनको शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो अपने दोस्त अपने होस्ट हसन अब्बास ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।